जुपिटर यानी कि गुरु का आपकी कुंडली के 10वें घर में होना ब्यूटीफुल भी है और स्ट्रेंज भी है। ब्यूटीफुल इसलिए क्योंकि ये आपको जीवन में बहुत कुछ करने का मौका देता है, समाज में आपकी इज्जत भी बनाए रखता है। और स्ट्रेंज इसलिए कि कभी-कभी इसी इज्जत पर आकर वो कोई ना कोई बट्टा भी लगा देता है, कोई ना कोई इशू भी क्रिएट कर देता है। सब कुछ होते हुए भी कई बार ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। यूँ मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, आपकी टेक्निक बहुत अच्छी है, आपका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। हर बार आप कंसिस्टेंटली परफ़ॉर्म भी करते हो। आप लोगों को वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स में जाने का मौका मिलता है, आपका नाम भी बहुत है, आपका परफ़ॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप सबसे पॉपुलर प्लेयर नहीं हो। समहाउ यू आर जस्ट नॉट द मोस्ट पॉपुलर। समहाउ सारी ब्रांड डील्स आपको नहीं मिलती। पैसा आता है बट वो करोड़ों रुपया जो ब्रांड डील से आता है, वो नहीं आता। जब आप कंसिस्टेंटली अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हो, तो दुनिया आपका नाम लेती भी नहीं है। जब आप कंसिस्टेंटली अच्छा परफ़ॉर्म करते हो, तो दुनिया कहती है, "हाँ, हाँ, अच्छा है," लेकिन किसी और के पीछे भाग जाती है, किसी और के लिए तालियाँ बजाती है। लेकिन अगर आप एक बार बुरा परफ़ॉर्म कर दो या फिर फ़ील्ड के बाहर आपकी लाइफ़ में अगर कुछ हो, तो आप सडनली कंट्रोवर्सी के बीच में आ जाते हो। बस इसी तरीके के हालात तब जन्म लेते हैं जब जुपिटर यानी कि गुरु हमारी कुंडली के 10वें घर में आ जाते हैं। तो वैसे तो ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बातें शुरू करेंगे तो शाम हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी गागर में सागर भरने की कोशिश करते हैं और जो मेजर इसके इम्प्लीकेशंस है उसकी बात करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। चैनल अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना ही अच्छा ज्योतिष लोगों तक पहुंच पाएगा, उनके दिल से भ्रांतियां दूर होंगी और इसके साथ साथ ही जो मेरा मिशन है उसे कंप्लीट करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू मेकिंग दिस हैपन। जुपिटर की बात कर लेते हैं। जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जो हमारे जीवन में कई सारी खूबसूरत चीजों को लेकर आता है। हमें नॉलेज मिलेगा, विजडम मिलेगा यानी ज्ञान मिलेगा, हमारी बुद्धि प्रज्वल होगी या नहीं होगी, ये गुरु के कंट्रोल में होता है। हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, भाग्य ये सब आएगा या नहीं आएगा, ये जुपिटर के कंट्रोल में होता है। शादी, बच्चे, समाज में हमारा नाम, सामाजिक रूप से हम किस तरीके से अपने आप को देखते हैं, ये भी जुपिटर के कंट्रोल में होता है। तो अगर देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी में जो भी अच्छा हो सकता है, वो सारा का सारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुपिटर के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये जो ग्रह है, इसे सभी ग्रहों के बीच में प्रीस्ट माना जाता है, यानी आचार्य माना जाता है, सबका गुरु माना जाता है। इसीलिए गुरु जो कहते हैं, वो बात अपने आप में बड़ी अच्छी होती है, बड़ी भली होती है। लेकिन 10वां घर गुरु के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट हो जाता है। सबसे पहले तो 10वां घर हमारा कर्म स्थान होता है, यानी कि वो जगह जहाँ पर हम एज एन इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर आकर हम मैं किसका बेटा हूँ, मैं किसकी बेटी हूँ, मैं किसकी बीवी हूँ, मैं किसका जवाई हूँ, किसकी बहू हूँ, ये सब मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि इंडिविजुअली आप कौन हैं, इंडिविजुअली आप कैसे हैं और आपके कर्म किस तरीके से फलीभूत हो रहे हैं इस जन्म में, वो कहीं ना कहीं जुपिटर के कंट्रोल में हो जाता है जब जुपिटर गोज इनटू द 10th हाउस। 10वां घर हमारी विजिबिलिटी का भी घर होता है, यानी दुनिया के सामने हमारी क्या इमेज बन रही है, दुनिया हमें कैसे जानती है, कैसे पहचानती है, ये सारी की सारी चीजें भी जुपिटर यानी कि गुरु के कंट्रोल में हो जाती हैं। लेकिन नैसर्गिक रूप से जो कर्म स्थान होता है वो शनि का स्थान होता है, क्योंकि यहाँ पर नैसर्गिक रूप से केप्रिकॉन राशि यानी मकर राशि रहती है और आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर आकर गुरु नीच के हो जाते हैं, यानी कि डिबिलिटेटेड हो जाते हैं। अब गुरु के डिबिलिटेटेड होने की वजह से गुरु अपनी बेस्ट स्थिति में नहीं रहते, अपने सबसे अच्छे परिस्थिति में नहीं रहते हैं, अपनी सबसे अच्छी स्टेट में नहीं रहते हैं। इसी वजह से वो अपने जो बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं उनको देने में पूर्ण रूप से सक्षम भी अक्सर नहीं हो पाते हैं। अब यही अक्षमता जो है या यही प्रॉब्लम है, इसकी वजह से उनको जीवन में कई सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ जाती हैं। हालांकि हम लोग ऑलरेडी ये जानते हैं कि गुरु एक ऐसा ग्रह है जो खराब से खराब स्थिति में होने के बावजूद भी हमें कुछ ना कुछ अच्छा देकर हमेशा जाता है। तो एक तरफ तो ये बात हुई कि गुरु यहाँ पर जाकर नीच के हो जाते हैं और खराब स्थिति में होते हैं,
और दूसरी बात हम ये जानते हैं कि गुरु खराब से खराब स्थिति में भी अच्छे रिजल्ट हमें देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इन दोनों बातों का ही जो आपस में घालमेल है, वही जुपिटर इन 10th हाउस के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहली चीज जो हम यहाँ नोटिस करेंगे वो है ऑपरेशन ऑफ द कॉमन्स। अब ये बात सुनने में थोड़ी ऑड लग सकती है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी लगे, लेकिन ये मानना जरूरी है कि जब हम गुरु की बात करते हैं तो हम शुद्धता और सात्विकता की बात करते हैं, हम ऊपर जाने की बात करते हैं। लेकिन अगर कुछ ऊपर होगा तो डेफिनेटली कुछ नीचे भी तो होगा, और ये जो ऊपर है इसका नीचे से कोई संबंध नहीं है। गुरु हमें ज्ञान देता है, गुरु हमें भक्ति भी देता है। गुरु हम लोगों के अंदर एक नैसर्गिक रूप से एक ऊर्जा जगाता है कि हम क्या जानते हैं, हमारी क्यूरियोसिटी किन चीजों को लेकर है। और वो जो क्यूरियोसिटी होती है वो अक्सर शुद्ध और सात्विक चीजों को लेकर ही होती है। लेकिन दुनिया तो पूरी तरीके से शुद्ध और सात्विक है नहीं। इसका मतलब कि जब गुरु ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो काफी सारे लोगों को, काफी सारी चीजों को पीछे छोड़ देते हैं। गुरु बहुत आसानी से इमोशंस में नहीं बहते 10वें घर में आने पर। वो सोचते हैं कि ठीक है, ये मेरे इमोशन की बात है, ये मुझे महसूस हो रहा है, पर सही क्या है, सात्विक क्या है, धर्म के अनुसार क्या होना चाहिए, चलो उस पर हम लोग फोकस करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं बेहतर रैशनल थॉट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और उसकी वजह से वी बिकम बेटर एज ह्यूमंस ऑल्सो। एंड ओवरऑल हम ये देखते हैं फिर हमारी लाइफ में चेंज आता है, और बहुत अच्छा चेंज आता है जुपिटर इन द 10th हाउस के होने की वजह से। हमारा जो मन मस्तिष्क होता है वो सही रूप से, सही मायनों में उन्नत हो जाता है। बट दिस इज द प्रॉब्लम विद ब्रिलियंट माइंड्स। जब माइंड ब्रिलियंट होने लग जाता है तो ऐसे समय पर हम बहुत सारे लोगों के साथ अटैच नहीं कर पाते, उनकी बातों के साथ हमारा कुछ सेटलमेंट नहीं होता। वो जो बातें करते हैं वो हमारे पल्ले नहीं पड़ती, हम जो बातें कर रहे हैं वो अक्सर उनके पल्ले नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोगों को इश्यूज देखने में आ जाते हैं। मैं आपको एक बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल बताती हूँ, मेरे सामने का ही है। एक डॉक्टर हैं, बहुत भले हैं, जेन्युइन है, दूसरों की तरह नहीं, अ गुड डॉक्टर हु हैज मेड अ गुड नेम फॉर हिमसेल्फ। अब इनका गुरु 10वें घर में है, और इनको ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास जो भी आए मैं उसको अच्छे से समझाऊं कि देखो ये समस्या है, इस समस्या का कारण ये है, इसे ठीक ऐसे किया जा सकता है। ये वो तरीका है जिसके थ्रू आप बिना ज्यादा पैसे खर्चे चीज को ठीक कर सकते हैं। ये वो तरीका है जिससे आप अपनी कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं। वो अपने हर पेशेंट के साथ समय बिताना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। ये हो गया गुरु इन द 10th हाउस, कि वो हर किसी के लिए एजुकेशनल मेंटोरशिप इस तरह की चीजें लेकर आता है। वो हर किसी को समझा समझा कर विस्तार में चीजें बनाता है, जैसे मैं करती हूँ ना, समझा समझा कर विस्तार में लंबे लंबे वीडियो बनाती हूँ, और फिर आप लोग कहते हैं कि इतने लंबे वीडियो क्यों बनाती हो, बोरियत होती है। आई एम सॉरी, दिस इज हु आई एम नॉट गोइंग टू चेंज फॉर यू, एंड दैट इज जुपिटर इन द 10th हाउस बाय द वे। तो ये जो जुपिटर है ये ऐसा है, बहुत डिस्क्रिप्टिव है, और बहुत एक मन में कैसी इच्छा रखता है कि मैं सबको सब कुछ बताऊं, मैं सबको सब कुछ सिखा दूं, मुझे ये आता है चलो मैं तुम्हें भी बता दूं, मैं ये चीज जानती हूँ चलो तुम्हें भी सिखा दिया जाए, मुझे ये चीज आती है, मुझे मालूम है कि ये सीक्रेट है, पर मैं इसे सीक्रेट क्यों रखूं, चलो तुम्हें तुम्हारे साथ भी ये शेयर कर दिया जाए। लेकिन डॉक्टर का नेचर ऐसा है, उनके पेशेंट्स का नेचर ऐसा नहीं है। पेशेंट्स का नेचर क्या है, घुटने में दर्द हुआ, सीधे इंटरनेट पर गए, घुटने में दर्द के कारण क्या है। अब पता लगा घुटने में दर्द के 3-4 कारण हैं, और थोड़ा पढ़ा तो पता लगा कि अगर आपकी उम्र 30 साल है और आपके घुटने में दर्द होने लगा है, इसका अर्थ ये है कि आपकी जो बोन डेंसिटी है वो कम होने लगी है। इसका मतलब कि आपको कैल्शियम की कमी हो गई है। अब ये सारी बातें सीख कर जानकर व्यक्ति डॉक्टर के पास आता है वैलिडेशन के लिए, कि हाँ 30 साल में बोन डेंसिटी कम हो जाती है, तुम्हें कैल्शियम की जरूरत है, हो सके तो ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एमआरआई वगैरह भी करा लो। तो उनको चाहिए वैलिडेशन कि हमने जो इंटरनेट पर पढ़ा है वो सही पढ़ा है। हाँ हमें भी समस्या है, हमें भी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम जो है वो 4 दिन दवाई खाने से ठीक हो जाएगी। अब हमारे डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या लग नहीं रही, इसका एज से कोई लेना देना नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत ठंड की वजह से या वजन बढ़ने की वजह से आपको घुटने में तकलीफ आ गई हो, तो आप वजन कम करने के बारे में सोचिए, ये चीज ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो जाएगी, बहुत लंबा ये सब नहीं चलेगा। अब आप हो गए ऑफेंड, क्यों हो गए, क्योंकि भाई मैं तो ये सोच के आई थी
कि डॉक्टर बोलेंगे कि 30 के बाद बोन डेंसिटी कम होती है, आप मुझे वज़न पे सलाह दे रहे हो। तो दिस बिकम्स द ऑप्रेशन ऑफ द कॉमन। तो जो कॉमन लोग हैं, जो कॉमन मानसिकता है, उसकी वजह से इन लोगों को बड़ी समस्या हो जाती है एंड दे सिंपली डोंट नो हाउ टू डील विद पीपल एनीमोर। अब ज़रूरी नहीं है कि जुपिटर 10th हाउस में है तो यू आर अ वेरी ब्रिलियंट इंटेलेक्ट, बट जनरली आपका जो लेवल होता है इंटेलेक्चुअल, वो दूसरे लोगों से थोड़ा ऊपर ही होता है और जो एब्सोल्यूट कॉमन लेवल होता है, उससे ऊपर होता है। लेकिन हम जानते हैं ना कि यहाँ पर कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की सत्ता होती है। तो मकर राशि तो एब्सोल्यूट कॉमन्स की ही बात करती है। जो शनि है मकर राशि के स्वामी, वो भी एब्सोल्यूट कॉमन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आकर जुपिटर को ज़रूर समस्या हो जाती है कि मैं खुद को डाइल्यूट करूँ तो कैसे करूँ? मैं खुद को दूसरों के सामने प्रेज़ेंट करूँ तो कैसे करूँ? क्या करूँ मैं यहाँ पर आकर? तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब अगर जुपिटर केवल 10वें घर में है, कोई बेहतर राशि है, मान लीजिए यहाँ पर एक्सॉल्टेड हैं, उच्च के हैं, या मान लीजिए अपनी फ्रेंडली राशिज़ में है, इन दैट केस तो चलो फिर भी बात कहीं न कहीं सँभल ही जाती है। यू गेट टू नो कि मुझे क्या बोलना है। फॉर इंस्टेंस अगर जुपिटर यहाँ पर जेमिनी राशि में है 10वें घर में, इन दैट केस क्या होता है कि जुपिटर को इरिटेशन तो बहुत होती है, लेकिन वो अब कहीं न कहीं अपनी नॉलेज को या कहीं न कहीं उनका जो ज्ञान है, उसको सिम्प्लीफाई करके 5वीं पास वाले लेवल पर लाकर वो लोगों को बहुत आसानी से समझा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा कर नहीं पाते हैं। अगर जुपिटर उच्च का होता है तो आउट ऑफ मदरली लव, आउट ऑफ लव फॉर एवरीवन तो कर देते हैं। तकलीफ बहुत होती है बट कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर जुपिटर डिबिलिटेटेड ही हो गए या मान लीजिए रेट्रोग्रेड हो गए या फिर कंबस्ट हो गए तो फिर बड़ी समस्या आनी शुरू हो जाती है। देन पीपल आर ऑलवेज अ ह्यूज प्रॉब्लम। खास तौर पे व्हेन यू आर नॉट विद पीपल विद अ ब्राइट इंटेलेक्ट, आपको तकलीफ होगी ही होगी। सो यहाँ पर बहुत सावधान रहना चाहिए। खास तौर पे यहाँ समस्या तब आती है जब जुपिटर रेट्रोग्रेड भी हो, क्योंकि जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होते हैं तो अक्सर अपने पेरेंट्स को ही आप समझ में नहीं आते हो और वो आपको ढंग से गाइड नहीं कर पाते। तो जब पेरेंट्स को ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पेरेंट्स की तरफ से ही ढंग की गाइडेंस नहीं मिल रही है, वही आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो बाकी जगहों से कुछ होना ना होना, इट एक्चुअली बिकम्स रादर स्टूपिड, यू नो। कुछ समझ में नहीं आता, कुछ जानने में नहीं आता एंड हम चाहकर भी, यू नो, वी आर नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ व्हाट आवर पेरेंट्स आर सेइंग एंड डूइंग। हमें कुछ और चीज़ समझ आती है, उन्हें कुछ समझ आता है और ऐसे में बहुत सारे लोग होते हैं जो पेरेंट्स की वजह से कोई खास स्ट्रीम चुन लेंगे बचपन में, उनकी वजह से कोई खास करियर चुन लेंगे पर कभी खुश नहीं रहते एंटायरली। इनफैक्ट ऐसी भी स्थितियाँ मैंने देखी हैं जुपिटर इन 10th हाउस में, जहाँ पर लोग अपने पेरेंट्स, खास तौर पे अपनी माँ के द्वारा थोड़े-से ट्रॉमाटाइज़ होते हैं। नॉट लाइक कि उनकी मम्मी ने उनके साथ कुछ गलत किया है या उनको बहुत परेशान किया, नॉट लाइक दैट, बट ये ज़रूर होता है कि मम्मी की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि किसी खास चीज़ को ऐसे होना चाहिए। तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे उस एक्सपेक्टेशन के अनुसार अपना बेस्ट करके दिखाना है। अब ऐसे में क्या होता है कि हमारी जो अपनी इंडिविडुअलिटी होती है, वो कहीं न कहीं फिर थोड़ी थम कर रह जाती है। तो हम आदर्श बालक, आदर्श बालिका ज़रूर बन जाते हैं एंड सर्टेनली पीपल लव अस, सर्टेनली लोग हमको बहुत इज़्ज़त करते हैं, हमको बहुत प्यार करते हैं, हमें समाज में बहुत ऊँचा ओहदा मिलता है, सब कुछ होता है, बट हमारे अंदर ही अंदर कुछ ऐसा होता है जो कहता है कि नहीं, 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 ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, आई नीड टू डू समथिंग। सो यहाँ पर बात क्या हो जाती है, मुझे क्या करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मेरी क्या इच्छा है वो दब जाती है और समाज मुझसे क्या चाहता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज़ कि मी वर्सेस द वर्ल्ड में हमेशा वर्ल्ड जीत जाता है। हमेशा दुनिया जीत जाती है, हम नहीं जीतते। हम कभी 100% हमारी सत्ता नहीं होती, सत्ता हमेशा दुनिया की हो जाती है, दुनिया की एक्सपेक्टेशंस की सत्ता हो जाती है। फिर वहाँ से हम अपने आप को कैसे बचाएँ, फिर हम उन चीज़ों पे काम कैसे करें, दैट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। तो इसीलिए क्या होता है कि जुपिटर इन द 10th हाउस वाले लोग बहुत जल्दी अपने माहौल को देखेंगे कि माहौल क्या है, इस माहौल में किस चीज़ की ज़रूरत है और बहुत इंस्टेंटली वो चीज़ वो बन जाते हैं। यूजुअली आप जुपिटर के साथ ऐसा होते हुए नहीं देखोगे, बट ऐसा होता है। तो परिवार में मान लो सब लोग बहुत एंग्ज़ियस रहते हैं, सब लोग बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं, लेकिन एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका जुपिटर 10वें घर में है। अब ये जो बच्चा है, ये परिवार का क्या बन जाएगा? सपोर्ट। कम उम्र में ही वो मम्मी को इमोशनल सपोर्ट देना शुरू कर देगा।
पापा को गाइड करना शुरू कर देगा, दादा-दादी, नाना-नानी से बातें करना शुरू कर देगा। उनसे कहेगा कि नहीं ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। ये वो बच्चा होगा जो सबको दवाइयाँ देता फिरेगा कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। सो अब ये चीज़ें होती हैं, अच्छी लगती हैं, हम ऐसे बच्चों को एप्रिशिएट बहुत करते हैं, बट फिर भी कहीं न कहीं उनका बचपन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है। अब यहाँ पर जब बचपन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है, जो कि अक्सर होता है विद जुपिटर इन द 10th हाउस, तो ये बच्चे बड़े होते हैं, करेक्ट। समाज में बड़े वेल एडजस्टेड होते हैं, करेक्ट। समाज में इज़्ज़त भी होती है, करेक्ट। बट अंदर ही अंदर कुछ खा रहा होता है उन्हें। देयर इज़ ऑलवेज़ अ वॉइड और उनको भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या खा रहा है मुझे, उनको भी नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है, बट कुछ हो रहा है। सो वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ हो रहा है, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, ये उनको फिगर आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज़ दे आर ऑलवेज़ विदिन सर्टेन बाउंड्रीज़ और उन्हें नहीं लगता कि मैं इन बाउंड्रीज के बाहर जा सकता हूँ या कुछ अकॉम्प्लिश कर सकता हूँ उन बाउंड्रीज के बाहर। सो ऐसा जैसा मैंने कहा बाहर से देखा जाए फैंटास्टिक, अंदर से देखा जाए तो कुछ ना कुछ कमी है। तो आपने फिल्में देखी होंगी, आजकल पता नहीं ऐसी बनती या नहीं बनती, बट पुराने ज़माने में कोई हीरो है या कोई बहुत बड़ी पॉप सिंगर है, पूरी दुनिया उसको प्यार करती है, लेकिन वो सिर्फ़ एक लड़का चाहती है जो उससे दिल खोल कर प्यार करे, क्योंकि उसे आज तक कोई समझा ही नहीं। कोई किसी किसी को मालूम ही नहीं कि उसे कैवियर और सुशी नहीं पसंद, उसको तो सड़क के गोलगप्पे पसंद है, द वर्स द बेटर। तो यू नो इट्स लाइक दैट। तो ये सिस्टम जो है, ये जुपिटर इन द 10th हाउस का बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट अगर आपका जुपिटर 10th हाउस में है, ट्रस्ट मी यू वॉच अ मूवी और अ टीवी शो लाइक दिस और आपको ना बड़ा रेज़ोनेट करेगा क्योंकि आपको भी दिल से यही चाहिए होता है। कोई आए और ये देख ले कि मेरे अंदर कितना बचपना भरा पड़ा है और मुझे मेरे लिए जान ले, मेरे लिए समझ ले, ये बहुत ज़्यादा होता है। So again, a good thing coupled with a bad thing. So it is beautiful, but at the same time, it is also really strange, like strange as hell. तो ये बात है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये लोगों को समाज में या अपनी जो कम्युनिटी है, अपना जो वर्क प्लेस है, वहाँ इज़्ज़त मिलती है। अ, बहुत ही कम ऐसा होगा कि आप लोगों को इज़्ज़त नहीं मिलेगी, यू विल बी वेल रिस्पेक्टेड बाय द सोसाइटी। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े आदमी ही बन जाएँ। तो ऐसा भी नहीं है कि आप सबसे ज़्यादा अमीर हैं, सबसे ज़्यादा पैसे वाले हैं, आपके पास सबसे महँगी कार है, सबसे महँगी घड़ी है, सबसे महँगे गहने हैं, ऐसा नहीं है। बट यू आर रिस्पेक्टेड, आपके आपके समाज में आपकी पूरी इज़्ज़त होती है, लोग आपका नाम लेते हैं। कोई अगर पूछे कि भई क्या चल रहा है, वो कैसे हैं, तो सब लोग अच्छा ही बोलेंगे, खराब कोई नहीं बोलता। दिस इज़ द गुड थिंग। द बैड थिंग इज़ कि इसके बावजूद भी आपके नाम के साथ कंट्रोवर्सीज़ जुड़ी रहती हैं। खास तौर पे अगर जुपिटर यहाँ पर कंबस्ट हो, रेट्रोग्रेडेड हो या डिबिलिटेटेड हो खास तौर पे, तो आपके नाम के साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जुड़ जाएगी। फॉर इंस्टेंस आप तो बहुत अच्छे हैं जी, तो मान लो चौधरी राम सिंह है, चौधरी राम सिंह तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने ज़िंदगी भर सबका भला किया, सबकी मदद की, गाँव के चहेते हैं, लाडले हैं। हम तो कब से कह रहे हैं सरपंच बन जाओ, वो तो बनने का नाम ही नहीं लेते जी। लेकिन उनके कहे बिना पत्ता भी ना हिलता गाँव में, ऐसा बोल सकते हैं। बट जो राम सिंह जी के बेटे हैं, श्याम सिंह जी, उन्होंने पूरे गाँव में हल्ला काट रखा है। सबसे शैतान, सबसे परेशान, सबसे दुखी कर दिया है सबको। इस तरीके का हो सकता है मैटर। तो पर्सनली उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। लोग इनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। कोई बोले कि चौधरी राम सिंह कैसे हैं, तो सब लोग बोलेंगे, "वाह भई वाह! इंसान हो तो ऐसा हो।" बट वो बट वहाँ से एक जो जुड़ जाता है ना कि बेटा उनका ऐसा है। ये बड़ी खतरनाक चीज़ हो जाती है। तो ये एक कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है जो जुपिटर इन द 10th हाउस के साथ जुड़ा हुआ होता है। गुड न्यूज़ इज़ कि इससे आपकी पब्लिक इमेज पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लोग आपको फिर भी प्यार करते हैं, लोग आपका सम्मान बहुत करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो कहीं न कहीं कचोटने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, स्पेशली बिकॉज़ ऑफ द डिबिलिटेशन। तो वो यहाँ पे आना शुरू हो जाता है। देन आप नोट करेंगे कि लोग इज़्ज़त आपकी बहुत करेंगे पर समझेगा आपको कोई नहीं, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था। प्लस कई बार क्या होता है कि लोग आपको पेडेस्टल पे बिठाना चाहते हैं। कहीं न कहीं आपको उठा के स्पॉटलाइट में रख देंगे, कहीं न कहीं आपको आपके पेडेस्टल पे बिठा देंगे। और ऐसा नहीं कि आपको अच्छा नहीं लगता, आपको पूरे मज़ा आते हैं पेडेस्टल पे बैठने के। खास तौर पे जब आप किसी को गाइड कर सको, किसी को कुछ बता सको। तो मान लो मेरी बेटी है, उसको फैशन डिज़ाइनिंग करना है, आप फैशन डिज़ाइनर हैं या मान लीजिए आपका बुटीक है, राइट? आपका एक बुटीक है, तो मुझे लगा कि भई फैशन के बारे में अगर किसी को पता है, तो आपको पता है, तो मैं अपनी बेटी को खींच कर आपके पास लाऊँगी, कि इसको ना थोड़ा समझा दो क्या करना है। अब आप कभी किसी फॉर्मल तरीके से आपने ट्रेनिंग नहीं ली, डिज़ाइन नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट अब आप पेडेस्टल पे बैठ गए, स्पॉटलाइट आप
के ऊपर आ गई। अब आपको लगता है कि नहीं, 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 अब मुझे इसको समझाना है बिकॉज़ जुपिटर है ना 10th हाउस में, तो सबका गुरु बनने का तो शौक है ही आपको, आप तो उसे रोक नहीं सकते, तो वेरी नेचुरल टेंडेंसी विदिन यू। तो अब आप बच्चे को पूरा समझाएँगे, देखो बेटा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये किया जाता है। यहाँ पर पहले हम कॉलेज में जाते हैं, उस कॉलेज में ये होता है। तुम कहो तो मैं तुम्हारी किसी से बातचीत करवा दूँ। और अगर कल को तुम्हारे काम हुआ, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मेरे बुटीक के रास्ते तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। यू कैन ऑलवेज़ कम एंड यू कैन ऑलवेज़ वर्क विद मी। तो ये नेचर होता है हमारा जुपिटर इन द 10th हाउस का। अब रिमेंबर, समझ किसी को नहीं आएगा कि आप क्या बोल रहे हो, बट वो आपको हमेशा पेडेस्टल पे रखेंगे। इससे एक छोटी-सी गलत चीज़ होती है, वो ये कि जुपिटर इन द 10th हाउस वाले जो लोग हैं, खास तौर पे अगर उनका मरकरी भी बहुत कमज़ोर हो और शनि गलती से कंबस्ट हो जाए या डिबिलिटेट हो जाए, यानी कि शनि और मरकरी दोनों में समस्या आए, तो ये लोग कैसे होते हैं, इनको लगता है कि ओह माय गॉड, आई हैव टू बी द बेस्ट, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए, मुझे सब जानकारी होनी चाहिए। अक्सर बचपन में ऐसा हो जाता है बिकॉज़ बचपन में हमारे सारे प्लैनेट्स मैच्योर नहीं होते। तो जब ऐसा हो रहा होता है, तो वो सोचते हैं कि मैं भई कहाँ-कहाँ से सारी जानकारी इकट्ठा कर लूँ, बहुत सारी बातें पता कर लूँ और तब मैं दुनिया के सामने वो ज्ञान बघारूँ। सो उनको पेडेस्टल पे भी नहीं रखा गया है, उनको स्पॉटलाइट पे भी नहीं रखा गया है, पर वो आके आपके आपके सामने बातें बोलना शुरू कर देंगे। फॉर इंस्टेंस ये तो ख़ैर आजकल बीमारी हो गई है, इट्स एन एपिडेमिक थैंक्स टू द इंटरनेट। बट जुपिटर इन द 10th हाउस के साथ बहुत ज़्यादा होता है, तो मान लीजिए जुपिटर आपके घर में आए, जुपिटर इन 10th हाउस वाला व्यक्ति, सर्दियों का मौसम है, आपने कहा कि भई आप चाय पिएँगे? उन्होंने कहा नहीं चाय नहीं पिएँगे, कुछ फ्रेश खाने का मन है। आपने कहा कि चलो ठीक है भई, संतरे हैं, संतरे खाओ। अब संतरे आए, उन्होंने संतरों पे ज्ञान देना शुरू कर दिया कि संतरे में कितना विटामिन सी होता है, आँवले में संतरे से ज़्यादा होता है। संतरा खाएँ तो इसके साथ ये ज़रूर खाएँ ताकि संतरा उसके बेनिफिट सारे आपको मिले। अगर आपको संतरे के पूरे बेनिफिट्स लेने हैं, तो आपको संतरे के साथ ये खाना चाहिए। संतरे के छिलकों का आपको एहसास करना चाहिए। संतरे में जो व्हाइट-व्हाइट सा जो द रेशे होते हैं, वो रेशे के साथ खाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी को फाइबर मिले। तो अब शुरू हो गए। सो एक छोटी-सी चीज़ व्हिच इज़ एक संतरा खाना दैट बिकम्स अ ह्यूज फेस्टिवल ऑफ अ, ज्ञान। हर किसी को समझ में नहीं आता। वो सोचते हैं कि बड़े भाई भाई बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं। बट इट्स वेरी अनकंफर्टेबल टू बी विद यू बिकॉज़ लोग केवल संतरा खा के संतरा एन्जॉय करना चाहते हैं, दैट्स इट। या ये सुनना चाहते हैं कि अरे! कहाँ से लाए संतरे बड़े अच्छे। ये नहीं सुनना चाहते कि संतरे में कितना विटामिन सी है। और अगर सुनना चाहते हैं, गुड लक, यू आर लकी। जब भी जुपिटर 10th हाउस में आपके आ जाएगा, इट विल ऑलवेज़ फोकस ऑन क्वाइट क्रिएशन ऑफ थिंग्स। देखिए, यूजुअली जब हम क्रिएशन की बात करते हैं, किसी चीज़ की शुरुआत की बात करते हैं, वी ऑलवेज़ टॉक अबाउट मार्स बिकॉज़ मार्स विल बी द स्ट्रॉन्ग वन हियर, राइट? तो चीज़ें जो होती हैं एक्सप्लोजन के साथ होती है, बूम ऐसे करके आती हैं इनटू बीइंग। लेकिन जब जुपिटर 10th हाउस में होता है, तो वहाँ पर ऑलरेडी शनि और कैप्रिकॉर्न राशि के नेचुरल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। सो यहाँ पर आप इन्वेंशन नहीं कर सकते, कुछ नया आविष्कार नहीं कर सकते, आप इनोवेशन कर सकते हो। आप चीज़ों में बदलाव कर सकते हो, सुधार कर सकते हो धीमे-धीमे, वर्किंग विद द ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर्स। तो इसी वजह से ये लोग जो हैं वो क्वाइट क्रिएशन पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो जो हमारे पास ऑलरेडी है, समाज में हमारे कुछ खास रूल्स हैं या काम कार्य क्षेत्र में हमारे कुछ खास रूल्स हैं, उनको धीमे-धीमे करके बदला कैसे जाए, बेहतर कैसे बनाया जाए, इस पे ये फोकस करते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट दीज़ पीपल इज़ कि अगर जुपिटर इनका 10वें घर में है, तो चाहकर भी ऐसा नहीं होता कि ये लोग पब्लिक रोल्स में ना आएँ। तो चाहे वो अपने परिवार के अंदर ही सबसे ज़्यादा वोकल हों, चाहे वो अपनी कम्युनिटी में, चाहे अपने गाँव में, चाहे सरकारी नौकरी या कुछ भी हो, खास तौर पे अगर जुपिटर एंड वीनस इनका साथ में है, खास तौर पे अगर गुरु और सूर्य साथ में है या म्यूचुअल इनका कुछ एस्पेक्ट पड़ रहा है एक-दूसरे के साथ, तो किसी न किसी तरीके से पब्लिक रोल्स में ये पहुँच जाते हैं। तो इनके जो पब्लिक रोल्स होते हैं, उनकी वजह से ये एक ऐसी स्थिति में आते हैं, जहाँ पर कि ये लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं या लोगों के लिए बहुत कुछ भला कर सकते हैं। तो मैं बताती हूँ, अगर आपको अपने गाँव में सरपंच चुनना है ना, उसकी कुंडली निकालो, जिसका जुपिटर 10वें घर में होगा, उसको आप सरपंच बना दो, आँखें बंद करके बना दो। एंड दिस पर्सन विल डेफिनिटली डू समथिंग फॉर द पीपल, क्योंकि नेचुरल है उनके अंदर, उनको ये करना है। तो लोगों को क्या चाहिए, उनकी नीड्स क्या हैं, हाउ कैन आई क्रिएट समथिंग, हाउ कैन आई बिल्ड समथिंग। अच्छा, सरकार की तरफ से
हर एक व्यक्ति को कुआँ खोदने के लिए 5 लाख रुपए की निधि मिलती है। तो भई हर एक बंदे का अपना-अपना कुआँ खोदेगा तो समस्या हो जाएगी, तो क्यों ना गाँव के लिए ही बड़ा-सा तालाब बना दिया जाए, सबकी निधि को इकट्ठा करके, ताकि सबका भला हो और जीवन भर भला होता रहे। तो इस तरीके का माइंडसेट इन लोगों का होता है। उन्होंने क्या किया, एक्जिस्टिंग रूल्स उठाए, एक्जिस्टिंग जो भी चल रहा है वो उठाया और उसको आपस में मिक्स करके कुछ ऐसा निकाला जिससे सबका भला होता है। सो दैट काइंड ऑफ क्वाइट क्रिएशन इज देयर क्रिएशन। वो चिल्ला के ढोल नगाड़े बजा के बूम 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 करके ये नहीं बोलेंगे मैंने किया मैंने किया मैंने किया, नहीं। दे विल डू इट वेरी क्वाइटली और वो कोशिश करेंगे कि सबका भला हो, समाज में बिल्कुल जो अंत पे खड़ा है उसका भी भला हो, चाहे मुझे वो समझ ना आता हो, चाहे उसको मैं ना समझ आता हूँ, बट भला भाई सबका होना चाहिए, सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। So this is what we are looking at. अब now you look for politicians with Jupiter in the 10th house. ये जो लोग होते हैं इनको जिंदगी में एक चीज बहुत ज्यादा चाहिए होती है, वो है पेशेंस। क्योंकि देखिए जुपिटर चाहे एग्जॉल्टेड भी हो जाए यहाँ पर आकर, लेकिन आखिरकार सत्ता तो ये मकर राशि और शनि की है। इसीलिए चीजें इनके जीवन में थोड़ा सा धीमे अपने आराम से अपने पेस पे होती हैं। अब धीमे का मतलब ये नहीं है कि आज मिलना था तो 5 साल बाद मिल रहा है, नहीं। बट थिंग्स आर जस्ट स्लोअर इन जनरल, दे जस्ट नॉर्मली कीप ऑन हैपनिंग। आप बहुत जल्दबाजी से या एकदम भाग भाग के आप चीजें नहीं कर सकते, वो यहाँ पर मान्य नहीं होता है। हाँ, अगर डिबिलिटेटेड है, रेट्रोग्रेडेड है या फिर कंबस्ट है, इन दैट केस तो हाँ जेन्युइनली स्लो होता है, स्लो डाउन है। बट अदरवाइज स्लो डाउन नहीं होता, यू जस्ट हैव टू टेक लाइफ वेरी इजी। आपको बहुत चिल होकर जिंदगी जीनी है। कभी भी ये मत सोचना कि भाई मुझे हर वक्त काम करते रहना है, आई हैव टू बी सुपर प्रोडक्टिव, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट। नो, दैट्स नॉट यू। उससे आपको उल्टा नुकसान होता है। चिल जिंदगी जियो, काम भी करो, खाओ पियो भी, ऐश भी करो, घूमने भी जाओ, सब कुछ करो। सो दैट होलसमनेस जो होती है ना, वो आपको ज्यादा सूट करती है एज कम्पेयर टू बीइंग सिंगल माइंडेडली फोकस्ड ऑन वन थिंग, बिकॉज जुपिटर मल्टीप्लाई करता है चीजों को। तो अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं बेसमेंट में ऑफिस बनाऊंगा, वहां पे कंप्यूटर रखूंगा और दिन भर वहीं बैठा रहूंगा, पीने के लिए मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स पीऊंगा, खाने के लिए पिज्जा खाऊंगा और बस हो गया, और भाई हमारा हैकर बन जाएगा, कोई हैकर वैकर नहीं बनेगा, पागल हो जाएगा। सो विद जुपिटर इन द 10th हाउस यू हैव टू बी वेरी आउटवर्ड एज अ पर्सन, यू हैव टू बी अ लिटिल मोर एक्सट्रोवर्टेड जनरली। थोड़ा अपने अंदर एक्सट्रोवर्जन डेवलप करो, लोगों से बातचीत, सामाजिक रिश्ते नाते ये बनाओ, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। गुरु अगर आप लोगों को मिल जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो किसी ना किसी संप्रदाय से आप लोग जुड़ सकते हैं। जितने पुराने वैष्णव संप्रदाय होंगे उतना अक्सर आपके लिए अच्छा होगा। तो वैसे अब शिव भक्त हैं या माँ के भक्त हैं तो कोई टेंशन नहीं है, बट जनरली इफ जुपिटर इज इन द 10th हाउस, तो वैष्णव जो पुराने वैष्णव संप्रदाय हैं, द नॉट द न्यू वंस, बी केयरफुल। पुराने वैष्णव संप्रदायों से जुड़ के आपको बहुत बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी और उससे बहुत अच्छा आप लोगों को महसूस होगा, जिंदगी जेन्युइनली बहुत अच्छी चलेगी। अब इसका पर्सनल रिलेशनशिप्स में क्या मतलब होता है, देखिए यहाँ पे चीजें आके ना बड़ी ट्रिकी हो जाती हैं, बिकॉज आप लोगों को सोशल होना है, सामाजिक होना है। हर त्योहार में, हर मेले में, हर चीज में आपको अपना वहां पे रखना है, दखल रखना है। तो ऐसे में अगर आपके पार्टनर्स हैं जो इन चीज़ों में यकीन नहीं रखते, जो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहना चाहते हैं, जो बाहर नहीं निकलना चाहते, जो सोशल नहीं है, उनके साथ आपको अच्छी खासी दिक्कत हो जाती है। सो इट बिकम्स वेरी, वेरी प्रॉब्लमैटिक। जो लोग आपको पीछे खींचना चाहते हैं कि नहीं, नहीं अंदर ही रहो, बाहर नहीं निकलो, दे बिकम वेरी प्रॉब्लमैटिक। और अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है तो कई बार हमारे खुद के पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि हमें तो बाहर जाना है, पर पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं जी पीछे आओ। सो आपका सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाता। डू वॉच आउट फॉर दैट। ऐसे पार्टनर्स हैं जो आपको अथॉरिटी नहीं देते, उनके साथ भी आपको बड़ी समस्या हो जाएगी, यू विल हैव अ वेरी हार्ड टाइम। आप लोग एक तरह के पार्टनर के साथ ज्यादा अच्छे से जीते हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो आप ही की तरह ब्रिलियंट हो, यानी उसकी जो ब्रिलियंस है वो आप ही के जैसी हो, आपसे ज्यादा हो, कोई टेंशन नहीं है, पर ब्रिलियंट होना चाहिए। सो यहाँ पे भी इंटेलेक्चुअली आप लोगों का मैच होना चाहिए, आप लोगों का you must know what kind of person you're dealing with, and you must know that they are very intelligent to begin with, वरना अच्छा नहीं होता, बैठ नहीं पाता सिस्टम उनके साथ। अगर वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट ना भी हो तो भी आपके पार्टनर को आपकी सत्ता तो माननी पड़ेगी, उनको ये मानना पड़ेगा कि भाई आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, आप सामाजिक हैं और आपको समाज से, समाज की भलाई से बड़ा सरोकार है। और कई बार आप लोग
एक बड़ी होलसम, एक बहुत ही बिजी लाइफ जीते हैं। तो अगर आपके पार्टनर ब्रिलियंट नहीं भी हैं, बट डिवोटेड हैं आपके लिए पूरे तरीके से, या वो ऐसा कुछ करते हैं जिसकी वजह से 100% आपकी अटेंशन नहीं क्रेव कर रहे होते कि मुझे ही देखो, है ना? तुमने आज सुबह उठ के मुझे आई लव यू क्यों नहीं बोला? डेफिनिटली समथिंग इज रॉन्ग, डेफिनिटली यू हैव समबडी इन योर लाइफ। ऐसे पार्टनर के साथ निभ नहीं सकती, बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ऑलवेज लुक फॉर पार्टनर्स हु आर इंटेलेक्चुअली ब्राइट, इंटेलेक्चुअली वेरी सिमुलेटिंग। अगर आपसे बेहतर है, एज आई सेड, कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत नीचे ना हो, और अगर गलती से आपसे बहुत नीचे हैं तो कम से कम 100% आपकी तरफ डिवोटेड हो, इसका आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। आप लोगों को एक बात का खास ख्याल रखना चाहिए, और वो ये कि आपके लिए जीवन में प्रेम से भी ज्यादा जरूरी कोई चीज है, और उसे कहते हैं रिस्पेक्ट, यानी कि सम्मान। आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपके लिए आपके जीवन में प्रेम से भी ज्यादा जरूरी एक चीज है, और उसे कहते हैं सम्मान। कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, भाई बहन हो, बच्चे हो, पति पत्नी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कलीग्स हो, आपके बॉस क्यों ना हो, अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे ना, तो आपका वहां पर जीना बड़ा मुश्किल है। जुपिटर विजिबल होता है जब 10वें घर में, तो वो चाहता है कि उसे गुरु की तरह, मेंटोर की तरह ही देखा जाए, और आप दूसरों को मेंटोर करने के लिए, आप दूसरों के लिए चीजें करने के लिए अपना 100% देते हैं, नो डाउट। कई बार तो यू गो आउट ऑफ योर वे टू डू थिंग्स फॉर अदर पीपल, ये बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन कोई आपके सम्मान के साथ भूल कर भी खिलवाड़ ना कर दे, क्योंकि वो चीज आपके लिए कंप्लीटली नॉन नेगोशिएबल है। तो प्यार मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर सम्मान जरूर मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ तो किया है। ह्यूमन डिग्निटी तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन उसके ऊपर का भी सम्मान मुझे चाहिए। तो इफ जुपिटर इज रेट्रोग्रेडिंग और एनी अदर थिंग, तो सम्मान अक्सर मिल नहीं पाता है जिस तरह का ये उम्मीद कर रहे होते हैं, और फिर उसकी वजह से रिजेंटमेंट बड़ा जन्म देने लगती है। ऐसे केसेस में अगर आपकी कुंडली में शनि बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो, लेट्स अज्यूम, इन दैट केस फिर आप लोगों के लिए हर वक्त मुझे ये नहीं मिला, मेरे लिए ये नहीं हुआ, उसने वो नहीं किया, ये सब चीज बहुत ज्यादा आप लोगों के केस में हो जाती है। सो यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल, और आपके आसपास के लोगों के साथ भी यू विल हैव टू बी केयरफुल कि सम्मान आपको मिले। अब सम्मान अगर आपको पाना है, तो आपका व्यवहार सम्मानजनक ही होना चाहिए। तो ये बड़े बूढ़े कह गए हैं ना कि इज्जत मांगी नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती है। तो इज्जत कमाने के लिए आपका बिहेवियर, आपका जो रहन सहन है, आपके जो विचार हैं, खास तौर पे जो आपके विचार हैं, वो इज्जत पाने लायक ही होने चाहिए, एंड इन अ वेरी ट्रेडिशनल सेंस। ट्रेडिशनल सेंस में इज्जत किन चीजों से मिलती है, उन चीजों पे फोकस करो। एंड डेफिनेटली, आज तक कुछ भी हुआ हो, ये वीडियो सुनो, बार बार सुनो, और अपने आप को पहचानो। जब आप पहचानोगे, सम्मानजनक व्यवहार करोगे, तो सम्मान आपको जरूर मिलेगा, और वहां से फिर देखना आपकी करियर की ट्रेजेक्ट्री कहाँ जाती है। इजंट दैट ग्रेट? आई नो इट इज। फाइनली बस एक बात कहूंगी, आइडियल्स जरूर बनाओ, राइट, लेकिन पुराने सड़े हुए आइडियल्स पर अटके मत रहो। समय के साथ साथ आपको अपने आइडियल्स को भी टेस्ट करने की जरूरत होती है। तो आइडियल्स को टेस्ट करते रहो, और अगर कुछ नयापन उन्हें देखने को मिले तो उसको जरूर अपनाओ। रिजिड मत बने रहो, रिजिडिटी से किसी का भला नहीं होता है। ठीक? सो आई होप दिस वाज वेरी गुड फॉर यू, एंड आई होप इट विल ओपन योर आईज एंड हेल्प यू अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल। बाय एवरीवन, टेक केयर।